नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपका एडिटोरियल मैटर होगा, लेकिन शब्द इसमें बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। आप लोग इसको जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा और डिक्टेशन लिखने के बाद उसको पहले 5 मिनट 10 मिनट पढ़िएगा, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के कमेंट में जरूर बताना कितनी मिस्टेक हो रही है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, 10 से 11 मिनट का डिक्टेशन होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे 10 मिनट का स्किल टेस्ट बोला जाएगा, चाहे आप एसएससी स्टेनोग्राफर कर रहे हो या आरआरबी स्टेनोग्राफर कर रहे हो, बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर कर रहे हो या आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये डिक्टेशन बेहद लाभकारी होगा। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक हो रही है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर सोमवार को राज्यसभा में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना सरकार के जनविरोधी रवैये को बताने के लिए काफ़ी है। इस वक्त महंगाई एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। पिछले 2 महीने में जिस तेजी से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बेलगाम बढ़े हैं, उससे आम आदमी की कमर टूट गई है। पहली बार पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 80 रुपये के ऊपर निकल गया और 2 महीने में रसोई गैस सिलेंडर 250 रुपये तक महंगा हो गया। अगर 4 ही दिन में रसोई गैस के दाम बढ़ाने की नौबत आ जा रही है तो सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए। ऐसे में अगर विपक्ष पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा कराने की मांग करता है तो इसमें क्या गलत है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 217 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस देते हुए सभापति से पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन सभापति ने विनियोग विधेयकों पर चर्चा की बात कहते हुए उनके नोटिस को स्वीकार नहीं किया। इससे लगता है कि सरकार की नज़र में महंगाई कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रह गया है, भले आम जनता आहत होती रहे। पिछले साल 1 से लोगों को जिस तरह के गंभीर संकट से गुजरना पड़ रहा है, खास तौर पर आर्थिक मुश्किलों से, उसमें अब और महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। करोड़ों परिवारों के पास काम धंधा नहीं है और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई की मार से त्रस्त मध्य वर्ग और निम्न वर्ग का बड़ा हिस्सा बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करता है। डीजल महंगा होने का पहला असर माल ढुलाई पर पड़ता है और इससे रोज़मर्रा की ज़रूरतों का हर सामान महंगा होता जाता है। ऐसे में भी अगर सरकार महंगाई को चर्चा के लायक विषय नहीं समझती है तो इसका मतलब साफ है कि वह महंगाई पर बात करने
सदन में चर्चा कराने से बच रही है। महंगाई जैसे ज्वलंत और आम जन से जुड़े मुद्दे पर अगर विपक्ष को सदन में ही चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी तो वह कहां जाएगा। यह सही है कि सदन की कार्यवाही एक निर्धारित व्यवस्था के तहत संचालित होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन उसमें मुद्दों की अहमियत को नज़रअंदाज करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अगर सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती तो इसका मतलब साफ है कि वह इससे निपटने में अक्षम साबित हो रही है, पर इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय करने की नीति भले कुछ भी हो, लेकिन वह इतनी तर्कसंगत होनी ही चाहिए कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित ना हो। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम सामान्य स्तर पर बने रहने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकारें अपना खजाना भर रही हैं। 3 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार यह कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर पेट्रोलियम उत्पादों पर लग रहे करों में कटौती करने के बारे में सोचना चाहिए। सच्चाई यह है कि सरकारें लोगों की मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रही हैं। खाना पीना कोई बंद नहीं करने वाला, यात्रा लोग करेंगे ही, ज़रूरत का सामान खरीदेंगे ही। ऐसे में करों की आड़ में आम जन की जेब से जितना पैसा खींचा जा सकता है खींच लें, यह बेरहमी की पराकाष्ठा है। क्या ऐसी सरकारें ही कल्याणकारी होती हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा सहित तमाम जगहों पर संघर्ष विराम संबंधी समझौतों पर सख्ती से अमल को लेकर बनी सहमति से स्वाभाविक ही दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगती है। गैरतलब है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह संघर्ष विराम समझौतों का अंधाधुंध उल्लंघन किया, उसे लेकर चौतरफा निंदा हो रही थी। भारत के लिए हर समय अपनी सुरक्षा बलों को सतर्क रखना पड़ रहा था। सीमा पार से बेवजह और बिना किसी उकसावे के गोलीबारी में सीमावर्ती इलाकों के बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। बहुतों के घर नष्ट हो गए। उन्हें अपने खेतों में काम करने जाने को लेकर लगातार भय का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना की इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए भारत अनेक मौक़ों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गुहार लगा चुका था, मगर इस पर रोक नहीं लग पा रही थी।
अब भारतीय और पाकिस्तानी सैन्य अभियान के महानिदेशकों की बैठक में सहमति बनी है कि दोनों देश संघर्ष विराम समझौतों का कड़ाई से पालन करेंगे। अगर पाकिस्तान सचमुच इसे लेकर गंभीर है तो आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच दूसरे मुद्दों पर पैदा मतभेदों को सुलझाने की पहल की उम्मीद भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी सेना के रुख को देखते हुए इस बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वह ताज़ा सहमति को कहां तक निभा पाएगा। छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन इसलिए करती रही है कि उसे अपनी तरफ से दहशतगर्दों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ करानी होती है। स्टॉप। सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे और मैटर को प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका PDF मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।